सो हेलो एवरीवन। सो आज हम लीड कोड 3453 सेपरेट स्क्वायर्स वन करने वाले हैं। तो हमें एक स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर्स 2D इंटीजर दे रखा है जिसमें एक्स एल वाई आर के एक्स वाई जो है बॉटम कॉर्नर है स्क्वायर्स के। तो ये मेरा स्क्वायर है। तो एक्स बाई वाई के बॉटम कॉर्नर से एंड ये मेरे पास लेंथ है। और जो लेंथ है वो स्क्वायर है वो पैरेलल टू एक्सिस, मतलब कोई एंगल नहीं बना रहा, स्क्वायर पैरेलल है। राइट। एक्स एंड वाई एक्सिस के क्या पैरेलल है। हमें क्या करना है, हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, वाई कोऑर्डिनेट की, सच दैट कि ये कोई वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू है विच इज हॉरिजॉन्टल लाइन, कि उसके ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया क्या है, इक्वल है। राइट। ऊपर का एरिया नीचे का एरिया क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हमें ऐसी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है। जो आंसर हो सकता है वो विद इन 10⁻⁻5 हो सकता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट दिस क्वेश्चन। देखेंगे इसको क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। और स्क्वायर्स क्या हो सकते हैं, ओवरलैप भी हो सकते हैं और वी काउंटेड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है। तो एक टेस्ट केस देखते हैं इसका। एक तो हमें क्या दे रखा है, हमें ना ये स्क्वायर्स दे रखे हैं। देखिए कि 0 0 1। तो एक स्क्वायर है मेरे पास जो कि 0,0 कोऑर्डिनेट पे है और जिसकी लेंथ क्या है 1। दूसरा क्या है 2 2 कोऑर्डिनेट पे जिसकी लेंथ क्या है 1। ठीक है। तो हमें ना वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू बतानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है सच दैट इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव एंड बिलो जो एरिया हो वो क्या हो, सेम। तो मैंने सपोज ये लाइन बनाई, इसके अबव एरिया कितना है 1, लेंथ कितनी थी 1, तो एल इंटू एल एरिया हो जाएगा स्क्वायर का। यहाँ पे भी लेंथ कितनी थी 1, तो एल इंटू एल स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। अब तुम देख रहे हो इस लाइन के नीचे और इस लाइन के ऊपर एरिया सेम है, बट वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। राइट। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1। सो फॉर दिस टेस्ट केस द आंसर इज 1। ठीक है। सो देखते हैं क्या कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो सपोज ये केस है। ठीक है। ये फिगर्स हैं, कुछ ऐसे स्क्वायर्स दे रखे तुम्हें। तुमने निकालना चाहा वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहा। ठीक है। तो तुमने क्या करा, लाइन ड्रॉ करके देखी। और तुमने देखा कि ऊपर क्या है, ऊपर एरिया कितना है, नीचे एरिया कितना है। ऊपर एरिया का है, ऊपर एरिया कितना है और नीचे एरिया कितना है। ठीक है। बिलो। ठीक है। तो तुमने देखा कि नीचे एरिया जो है वो क्या है, कम है। तो तुम्हें लाइन को कहाँ शिफ्ट करना चाहिए, तुम्हें लाइन को कहाँ शिफ्ट करना चाहिए, तुम जाहिर सी बात है लाइन को ऊपर शिफ्ट करो। ठीक है। नाउ सपोज द लाइन इज समथिंग हेयर, लाइन यहाँ पे। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, लाइन को कहाँ शिफ्ट करना चाहिए, तुम लाइन को कहाँ शिफ्ट करोगे, तुम लाइन को नीचे शिफ्ट करने वाले। अब तुम लाइन को कहाँ शिफ्ट करने वाले हो, लाइन को नीचे। क्यों। ठीक है। तो तुमने क्या देखा, तुमने एरिया देखा लाइन के ऊपर कितना है और बिलो कितना है। अगर जहाँ पे कम है, राइट, सपोज बिलो कम था हमारा, तो तुमने ऊपर शिफ्ट करा। और अब वो कम था बिलो से तो तुम नीचे शिफ्ट करा। जाहिर सी बात है कि तुम एरिया निकालोगे और तुम, अब तुम्हें कैसे पता लगा कि नीचे एरिया ज़्यादा होगा ऊपर एरिया ज़्यादा होगा, वो तुम एरिया कैलकुलेट करोगे। वो तुम एरिया क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करेंगे एरिया। ठीक है। लेकिन अभी क्या करा तुमने, तुमने एक लाइन चूज करी। ठीक है। तुम वो लाइन भी कैसे चूज करोगे। ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे। बाइनरी सर्च अप्लाई करके कैसे कर रहे हो तुम, कि तुम एक लाइन ले रहे हो, तुम क्या ले रहे हो, तुम एक लाइन ले रहे हो। अगर उस लाइन के ऊपर, तुम ऊपर एरिया निकाल लो नीचे एरिया निकाल लो, उसके अकॉर्डिंग तुम डिसाइड कर रहे हो तुम्हें किस तरफ जाना है, कि तुम्हें लाइन को नीचे शिफ्ट करना चाहिए, तुम्हें लाइन को ऊपर शिफ्ट करना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि तुम एक लाइन चूज कर रहे हो। ठीक है। तुम उस लाइन के ऊपर का एरिया निकाल लो, तुम उस लाइन के नीचे का एरिया निकाल लो, और तुम देख रहे हो कहाँ शिफ्टिंग होनी चाहिए। तो बाइनरी सर्च में ना क्या क्या चाहिए तुम्हें, क्या क्या चाहिए। तो तुम्हें एक रेंज चाहिए रहती है, तुम्हें एक रेंज चाहिए रहती है, तुम्हें एरिया निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तुम्हें रेंज चाहिए। ठीक है। तो और एरिया निकालने के बाद शिफ्टिंग तो तुम्हें पता है कैसे करनी है। अगर अब वो ग्रेटर है बिलो से तो तुम नीचे शिफ्ट, तो तुम ऊपर शिफ्ट कर दोगे। अगर अब वो लेसर है बिलो से तो तुम नीचे शिफ्ट कर दो। राइट। ये कर रहे हो। अब देखते हैं क्या कैसे ये सब चीज़ें एज अ बाइनरी सर्च कैसे काम करती है। ठीक है। तो तुम एक रेंज ले ले लो। सपोज मैंने रेंज ले ली ये। ठीक है। अब रेंज कैसे लूंगा मैं, अब तुम देख रहे हो कि जो कंस्ट्रेंट है ना वो कुछ इस तरह से, कंस्ट्रेंट देखो कुछ इस तरह से कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है और वाई की वैल्यू 10⁻9 है। राइट। वाई की वैल्यू क्या है, 10⁻9 है, और एल भी कहाँ जा रहा है, 10⁻9। राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, हम जो रेंज ले सकते हैं वो ले सकते हैं 0 से हाई हम ले लेंगे, डबल ले लेंगे लेंथ से, लेंथ का डबल ले लेंगे। ठीक है। लेंथ का डबल, तो रेंज डिसाइड हो गई हमारी कि लेंथ जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू वो कहाँ कहाँ हो सकती है, 0 से 2 टू इंटू 10⁻9। राइट। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे यहाँ पे ना बहुत सारी स्क्वायर दे रखे हैं सपोज। ठीक है। तुम एक लाइन मिड निकालोगे इसका, तुम क्या करोगे, मिड निकालोगे और तुम एरिया कैलकुलेट करोगे, नीचे का एरिया कैलकुलेट करोगे। ठीक है। तुमने इसका मिड निकाला और तुमने कैलकुलेट करा कि ऊपर एरिया कितना है नीचे एरिया कितना है। ठीक है।
ऊपर एरिया कितना है, नीचे एरिया कितना है। फिर तुम क्या करोगे, अच्छा नीचे का एरिया कम है तो मिड क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो तुम लो को मिड बताओगे, लो को मिड बताओगे। तुमने देखा कि कुछ ये वाला केस है, कुछ ये वाला केस है, यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर्स हैं, ठीक है। ये रेंज है मेरे पास, और मिड तुम्हारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो तुमने क्या करा, तुम्हें क्या करना है, मिड को छोटा करना है, वो तुम्हें मिड को नीचे लाना है ना, मतलब लाइन को नीचे लाना है ना, तो तुम क्या करोगे, हाई को मिड बनाते। ये समझ आ गया कब किसको मिड बनाना है, हाई को कब बनाना है, मिड कब किसको बनाना है, लो को कब बनाना है, हाई को कब बनाना है। तुम एक और तरह से कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो, तुम खाली नीचे का एरिया कैलकुलेट करो, कोई भी एक तरफ का एरिया कैलकुलेट कर लो और तुम टोटल एरिया कैलकुलेट कर लो। तुम क्या कर लो, कोई एक कैलकुलेट कर लो, सपोज दिस इज द केस, यहाँ पे मल्टीपल स्क्वायर्स है। इसको थोड़ा ठीक से कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ। तुम क्या करो, सपोज यहाँ पे मल्टीपल स्क्वायर्स है, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारा कुछ मिड आ रहा है, ठीक है, मिड कहीं भी आ सकता है, ठीक है, और ये ठीक है, तुम्हारा मिड आ रहा है। तुम क्या कर रहे हो, बिलो एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, बिलो एरिया कैलकुलेट कर रहे हो। तो सपोज यू हैव बिलो एरिया, ठीक है, एंड यू हैव टोटल एरिया। अब तुम क्या कर रहे हो, टोटल एरिया बाय 2 कर रहे हो, इसका आधा कर रहे हो, दैट इज द अबोव एरिया, दैट इज द एरिया दैट हैज टू बी, तो ये अबोव एरिया नहीं है, एरिया इतना होना चाहिए, टोटल एरिया का हाफ होना चाहिए बिलो एरिया। बिलो एरिया क्या होना चाहिए, टोटल एरिया का हाफ होना चाहिए। अब तुम देख रहे हो बिलो एरिया जो है वो हाफ से कम है, समझ आ रही है बात। ये जो बिलो एरिया है वो टोटल एरिया से कम है, टोटल एरिया के हाफ से कम है। मतलब क्या है, बिलो एरिया, और बिलो एरिया को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा टू मेक इट इक्वल टू टोटल बाय हाफ, राइट। बिलो एरिया इज लेस देन द टोटल बाय 2। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बिलो एरिया में और इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि ये इक्वल आ जाए, ताकि ये इक्वल हो जाए। यही तो करना है हमें, बिलो एरिया इक्वल टू टोटल बाय 2, दैट इज इक्वल टू अबव एरिया इक्वल टू बिलो एरिया, है ना भाई, समझ आ रही है बात। तो तुम्हें बिलो एरिया में ऐड करना पड़ेगा, तो तुम क्या कर सकते हो, तो तुम्हारे पास ये वाले केस आ गए। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुमने अबव एरिया निकाला, बिलो एरिया निकाला, ठीक है। और तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम टोटल एरिया निकाला और तुमने फिर बिलो या अपर एरिया निकाला, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। मैं जो केस पढ़ा रहा हूँ वो कैसे पढ़ा रहा हूँ कि तुमने टोटल एरिया निकाला और तुमने बिलो एरिया निकाला, ठीक है। अब टोटल एरिया का तुमने आधा करा, टोटल एरिया का तुमने आधा करा, और तुमने देखा कि बिलो जो एरिया है वो हाफ है, टोटल वो लेस देन है टोटल एरिया के, टोटल एरिया बाय 2 के। तो तुम्हें बिलो एरिया में कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब बिलो एरिया में कुछ ऐड करना है, बिलो एरिया में कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो तुम्हें लाइन को कहाँ लाना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। लाइन को कहाँ लाना पड़ेगा, सॉरी ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें लाइन को क्या लाना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू टू लाइन, टू गेट द लाइन इन अपर साइड, लो को मिड बनाना पड़ेगा या हाई को मिड बनाना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा है कि अगर हमें ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, मतलब हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, तो मिड को बढ़ाना पड़ेगा। मिड को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लो को मिड बनाना पड़ेगा। तो ये समझ आ गया, अगर बिलो लेस देन टोटल एरिया बाय 2 है तो लो को मिड बना दो, अदरवाइज हाई को मिड बना दो, ठीक है। अदरवाइज हाई को मिड बना दो। इतनी बात समझ में आ गई, परफेक्ट। अब देखते हैं 10⁻⁻5 क्यों दिया। अब देखते हैं कि 10⁻⁻5 क्यों दिया, ठीक है। बाय द वे एक और चीज़ है यहाँ पे कि तुम जो हो यहाँ पे डेसिमल डेसिमल बाइनरी सर्च लगा रहे हो, ठीक है। तुम क्या लगा रहे हो यहाँ पे, डेसिमल बाइनरी सर्च। अब डेसिमल बाइनरी सर्च कैसे लगा रहे हो, कि सिंपल वाला क्यों नहीं लगा पा रहे, पहले ये देखते हैं, राइट। एज वी नो दैट फ्रॉम टू इंटीजर्स देयर कैन बी मल्टीपल लाइन्स कैन बी, ठीक है, इन द डेसिमल फॉर्म, दैट इज 2.1 2.2 2.23, ऐसे कुछ बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। अगर तुमने सिंपल वाला बाइनरी सर्च लगाया, तुम सिंपल वाले में करते लो लेस देन इक्वल टू हाई, फिर मिड निकालते लो प्लस हाई बाय 2। तुम देख पा रहे हो कि तुमने मिड निकाला वो कुछ डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, वो कुछ डेसिमल फॉर्म में आ रहा है। तो तुम हाई को लो को मिड अपडेट कर रहे हो, मिड को हाई अपडेट कर रहे हो, फिर तुम हाई को कभी मिड अपडेट कर ले रहे हो, तो लो भी डेसिमल में, हाई भी डेसिमल में, मिड भी डेसिमल में। तो तुम कभी रीच ही नहीं कर पाओगे ना कि लो तुम्हारा ग्रेटर देन हो हाई, कभी तुम रीच ही नहीं कर पाओगे, राइट। क्योंकि दे आर मल्टीपल नंबर्स बिटवीन द टू इंटीजर्स। लेकिन इंटीजर के केस में क्या हो सकता था, तुम्हारे पास 2 था 3 था, तो तुम अपडेट एज इंटीजर्स में अपडेट कर रहे थे, तो तुम उसमें क्या होता कि लो ग्रेटर देन हाई बन जाता, ठीक है। बट इन द केस ऑफ डेसिमल देयर आर मल्टीपल नंबर्स बिटवीन द टू नंबर्स, सो वी कैन नॉट रीच, हम एक इन्फिनिट लूप में फंस जाएंगे अगर हम सिंपल वाला बाइनरी सर्च लगाएंगे तो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे। वो कह रहा है कि तुम ना 10⁻⁻5 के रेंज में आंसर दे सकते हो,
10⁻⁵ ये करेक्ट होगा। तो सपोज कुछ ना ऐसा चल रहा है, तुम्हारा लो की और इसकी रेंज ना कुछ ऐसे है, ठीक है। तुम्हारा आंसर यही तो है, डेसिमल में चल रहा है ना, डेसिमल में, बिकॉज दे आर मल्टीपल नंबर्स। तो तुम क्या कर रहे हो, हाई माइनस लो निकाल रहे हो, और तुमने देख रहे हो ये रेंज जो है ना वो 10⁻⁵ से 5 से बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है। कैसे आ रही है, छोटी आ रही है। तो तुम यहाँ पे अपना बाइनरी सर्च स्टॉप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें विद इन द रेंज आंसर मिल चुका है ना, जितना वो मांग रहा है, राइट। विद इन द रेंज आंसर मिल चुका है, ठीक है। सो कंडीशंस क्या रहने वाली है, कंडीशंस क्या रहने वाली है, कंडीशंस कुछ ऐसे रहने वाली है कि तुम बाइनरी सर्च लगा रहे हो, वाइल हाई माइनस लो इज इज लेस देन 10⁻⁵ अगर जैसे ही ये बड़ा हो जाता है, वाइल ग्रेटर, राइट। जैसे ही हाई माइनस लो की वैल्यू 10⁻⁵ से छोटी हो जाती है, वीकेस्ट लो, ठीक है। फिर हम मिड निकाल रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि फिर हम एरिया निकाल रहे हैं। हम देख रहे हैं, सपोज ये मेरे पास एरिया है कुछ, फिर मैं देख रहा हूँ कि जो एरिया है वो टोटल एरिया बाय 2 से छोटा है, तो लो को मीट कर दे रहा हूँ मैं। और अगर एरिया जो एल्स क्या कर दे रहा हूँ, एल्स हाई को मीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, फिर मैं रिटर्न कर सकता हूँ लो एज वेल एज हाई, कुछ भी रिटर्न कर दो, सही होगा। अब एक चीज़ और है, अब एक चीज़ और है कि इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस, ये डिस्कस कर लेते हैं। अभी एरिया निकालना सिखाऊंगा, एरिया कैसे निकालने के वाला, ठीक है। लेकिन बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई करते हैं ये समझ जाओगे। तो एरिया बहुत ईजी है, ठीक है। एरिया बहुत ईजी है निकालना। तो जो तुम देख रहे हो, तुम बार बार कैसे अपडेट कर रहे हो, लेंथ को पहले हाफ कर दे रहे हो, ठीक है। ये तुम्हारे पास लेंथ है, तुम पहले हाफ कर दे रहे हो, L/2 L/2, फिर तुम L/4 कर दे रहे हो। तो पहले L है, फिर L/2 है, फिर L/4 है। तो तुम क्या कर रहे हो, L/2 रेज टू द पावर आई क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू रेज टू, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -5 होना चाहिए, राइट। और आई कैन से दैट L क्या है तुम्हारे पास, 2 रेज टू द पावर 9, 2 इंटू 10 टू द पावर 9 by 2i should be less than equal to 10 to the power -5, right? So यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 raised to the power I should be greater than 2 into 10 to the power 14, 9 plus 5 14 हो जाएगा, ये सिंपल मैथ्स, राइट, वेरी इजी मैथ्स। सो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू I equals to log of base 2 2 into 10 to the power 14, so this comes out to be uh, something 47 point something something। तो इंस्टेड ऑफ तुम ये कर रहे हो ना, कि तुम क्या कर रहे हो कि तुम वाइल हाई माइनस लो, लेट मी erase this। तो वाइल हाई माइनस लो इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन 10, तुम ये कर रहे थे, राइट। तुम इसके इंस्टेड ना तुम एक लूप चला सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम आइटरेशन कितनी बार कर सकते हो, 47 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो तुम अगर 40 50 या फिर 60 तक लूप चला दोगे तब भी बात बन जाएगी। तो तुम आई से तुम 0 से 60 तक लूप चलाओगे तब भी करेक्ट वर्क करेगा ये, ठीक है। तो तो कहीं कहीं तुम्हें तो तुम लूप भी लगा सकते हो और तुम ये कंडीशन भी लिख सकते हो, दोनों सही वर्क करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास 3 केस है, या तो लाइन के नीचे रहे, और या तो इंटरसेक्ट करे, या फिर लाइन के ऊपर रहे। तो मेरे को क्या क्या कौन कौन से एरिया कैलकुलेट करना है, टोटल एरिया एंड बिलो एरिया। तो पहला केस ये ले लेते हैं कि लाइन के ऊपर है, तो लाइन के ऊपर है तो बिलो एरिया तो मेरे पास 0 होने वाला है। और अबव एरिया क्या होने वाला है, टोटल एरिया क्या होने वाला है मेरे पास, टोटल एरिया इज गोइंग टू बी L इंटू एल, करेक्ट। बिकॉज द लेंथ इज L, एरिया गोइंग टू बी L इंटू एल, टोटल एरिया, राइट। नाउ हाउ वी फाइंड दैट कि ये एरिया ये ऊपर है, तो हमारे पास ये मिड है और ये हमारे पास वाई। अगर जो मिड है वो लेस देन इक्वल टू वाई, तो वी कैन से दैट स्क्वायर ऊपर है, ठीक है। अब ये वाला केस देखते हैं, तो हमें खाली बिलो में ये ऐड करना है और टोटल में पूरा ऐड करना है। तो यहाँ पे भी टोटल क्या हो जाएगा, टोटल प्लस इक्वल टू L इंटू एल। लेकिन बिलो के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा, बिलो के लिए क्या चाहिए हमें, ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ तो ये ब्रेड चाहिए हमें, रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा ना, इंटरसेक्ट करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिड है, ये वाई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मिड माइनस वाई, L इंटू मिड माइनस वाई इज द बिलो एरिया। ये भी हो गया, बिलो एरिया प्लस इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो जीरो का कुछ नहीं है। अब ये वाला केस क्या है, नीचे है, तो टोटल एरिया में भी क्या हो जाएगा, L इंटू एल। अब नीचे कैसे, एल्स लगा दो, एल्स लगा दो, या फिर ठीक है यहाँ पे इफ एल्स, एल्स इफ केस, या चेक करना तो चेक भी कर सकते हो, ये मीट है और ये वाई है, इफ वाई इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो तुम कैसे भी कर सकते हो, इसको इफ में कर लो, ठीक है, इसको एल्स में कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। कंडीशन सही चेक करना, ये वाई लेस देन इक्वल टू मीट है, तो मतलब बिलो है, तो मतलब मेरे को बिलो में भी कंप्लीट स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, L इंटू एल। सो दिस इज द केस फॉर जब स्क्वायर लाइन के नीचे है, जब इंटरसेक्ट कर रहा है,
और जब ऊपर। ठीक है, तो मैं सारे सारे स्क्वायर्स में ट्रेवल्स करूंगा, मेरे पास मल्टीपल स्क्वायर दे रखे हैं ना ऐसे, एक्स वाई एल दे रखा है, एक्स वाई एल दे रखा है, एक्स वाई एल दे रखा है, तो मैं सारे स्क्वायर्स में ट्रेवल ट्रेवल करूंगा, सारे स्क्वायर्स में ट्रेवल्स करूंगा। और क्या करना पड़ेगा हमें, टोटल एरिया और बिलो एरिया, टोटल एरिया और बिलो एरिया हमें कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कोड देख लेते हैं, इसका कोड कैसा होगा। दिस इज द कोड। Okay, so we will define low, we will define high, which is 2 into 10 to the power 90. And while low, high minus low is greater than 10 to the power minus 5. जब तक ग्रेटर है तब तक करो, अगर जैसे छोटा मिल गया तो हमें विद इन 10 to the power minus 5 आंसर मिल चुका है, स्टॉप कर दो। देन वी विल फाइंड मिड टोटल एरिया। तो सारे स्क्वायर्स में ट्रेवल्स कर रहा हूँ, अगर मिड लेस देन इक्वल टू वाई है, अगर मिड लेस देन इक्वल टू वाई है मतलब स्क्वायर लाइन के ऊपर है, तो मेरे को खाली टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, डबल टाइप कास्ट मत करना भूलना, ठीक है, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा केस है, मिड वाला इंटरसेक्ट वाला केस, तो हम क्या करेंगे, मिड माइनस वाई कर देंगे तो हमें ये वाली लाइन मिल जाएगी, और इंटू एल कर देंगे, तो यहाँ पे एल इंटू मिड माइनस वाई, और टोटल में तो एल इंटू एल जाएगा। अगर एल्स केस में नीचे वाला केस है तो बिलो एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू एल, बिलो एरिया में एल इंटू एल प्लस कर देंगे और टोटल एरिया हो जाएगा। अगर एरिया बिलो एरिया टोटल एरिया से कम है तो लो को मिड बना देंगे, एल साइड मिड बना देंगे। ठीक है, यही कर रहे थे, बिलो एरिया क्या है, कम है, कम है अब एरिया से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लो को मिड बनाना पड़ेगा, तभी तो लो प्लस हाई बाय टू ग्रेटर होगा, मिड बढ़ेगा। ठीक है, इस वजह से लो को मिड और फिर रिटर्न हाई या लो कुछ भी कर दो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ दिस वाइल लूप वी कैन राइट द फोर लूप फ्रॉम आई टू 60। वैसे 48 में काम चल जाएगा, लेकिन फॉर अ सेफर साइड वी विल यूज 60 50, राइट, 60 50, क्योंकि कॉन्टेस्ट में एग्जैक्ट नहीं लिख सकते ना, हमें सेफर साइड खेलना पड़ेगा ताकि गलत ना हो, पेनल्टी ना लगे। ठीक है, सो दिस इज द कोड। हाँ, समझ आया होगा। ठीक है, अगर समझ आया है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर देना, कोड तुम्हें कमेंट में मिल जाएगा। और कुछ डाउट भी कमेंट कर देना, अगर कोई डाउट रह गया हो तो तुम्हारा। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तुम्हारे डाउट। ओके, थैंक यू, अगर यहाँ तक बने हुए हो, थैंक यू सो मच।